Hi guys, you are welcome to our channel Study Spoken English। आपका स्वागत है स्टडी स्पोकन इंग्लिश में। और आज प्रेजेंट सिंपल के वॉइस में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का दोस्तों संभव नहीं है। पीपल से प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वॉइस है। पीपल से लोग कहते हैं। अब पीपल मतलब लोग और से कहते हैं, पीपल से लोग कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। दे से वे कहते हैं, वे कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। somebody says कोई कहता है, या एवरीबॉडी सेज हर कोई कहता है। someone says कोई कहता है। अब ऐसे वाक्यों में जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे में पैसिव बनाने का एक साधारण तरीका ये है कि यदि सब्जेक्ट अनिश्चित हो, यानी सब्जेक्ट अनिश्चित हो, तो हम उसे ऑब्जेक्ट में कैसे ले जाएंगे, संभव नहीं है। और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसे सब्जेक्ट में कैसे लाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है तो हम क्या करते हैं कि इट इज से वाक्य बना देते हैं। क्या, इट इज सेड, इट इज सेड, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा कहा जाता है। पीपल से, दे से, somebody says, everybody says, someone says, इस तरह का जब हमारे पास वाक्य आता है तो जहां सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है तो हम क्या करते हैं कि इट इज सेड बोल करके पैसिव में बदल देते हैं। तो आप ध्यान रखें इसका, और इट इज सेड इस तरह से बदलें। आइए प्रैक्टिस की तरफ। Guys, my main motto is to teach you spoken English। तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम पाएंगे। और हमारी छोटी छोटी बातें आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ ये भी बताएं, वरना घर पे जाके और फिर बाद में कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। आइए प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं उपजाया जाता है, गेहूं उपजाया जाता है। तो गेहूं उपजाया जाता है, क्या क्या होगा। गेहूं के लिए व्हीट, और इसके साथ इज, और उपजाया का क्या होता है, ग्रो। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, गेहूं उपजाया जाता है। अब इसका दूसरा है गेहूं नहीं उपजाया जाता है, अर्थात नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, व्हीट इज नॉट ग्रोन, गेहूं नहीं उपजाया जाता है। क्या गेहूं उपजाया जाता है, इज पहले आ जाएगा, इज व्हीट ग्रोन। क्या गेहूं उपजाया जाता है, क्या गेहूं नहीं उपजाया जाता है, इज व्हीट नॉट ग्रोन। क्या गेहूं नहीं उपजाया जाता है। इस तरह से हमने तो पहले वीडियो में सिर्फ ये सीखा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं,
और पैसिव में हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो वाक्य बनाना सीख लिए, अब इसे एक का 4 रूप बनाना जरूरी है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 4 वाक्य प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। व्हीट इज ग्रोन, व्हीट इज नॉट ग्रोन, इज व्हीट ग्रोन, इज व्हीट नॉट ग्रोन। पौधे लगाए जाते हैं, पौधे का होता है प्लांट, प्लांट, प्लांट्स, प्लांट्स, पौधे बहुत सारे हो गए तो प्लांट्स हो जाएगा। प्लांट के साथ में आर आएगा, प्लांट्स आर, और पौधे लगाने को प्लांट कहते हैं, तो प्लांट्स आर प्लांटेड, पौधे लगाए जाते हैं। पौधे नहीं लगाए जाते हैं, प्लांट्स आर नॉट प्लांटेड, पौधे नहीं लगाए जाते हैं। क्या पौधे लगाए जाते हैं? आर पहले आ जाता है, आर प्लांट्स प्लांटेड। क्या पौधे लगाए जाते हैं? क्या पौधे नहीं लगाए जाते हैं? आर प्लांट्स नॉट प्लांटेड। प्लांट्स आर प्लांटेड, पौधे लगाए जाते हैं। प्लांट्स आर नॉट प्लांटेड, पौधे नहीं लगाए जाते हैं। आर प्लांट प्लांटेड, क्या पौधे लगाए जाते हैं? आर प्लांट्स नॉट प्लांटेड, क्या पौधे नहीं लगाए जाते हैं? यहाँ पुस्तकें बेची जाती है, तो पहला हमारा क्या है, पुस्तकें बेची जाती है, बुक्स आर सोल्ड। तो यहाँ अब इसके बाद आते हैं, बुक्स आर सोल्ड, पुस्तकें बेची जाती है। कहाँ बेची जाती है? यहाँ बेची जाती है, तो हियर बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पुस्तकें बेची जाती है। यहाँ पुस्तकें नहीं बेची जाती है, बुक्स आर नॉट सोल्ड हियर। क्या यहाँ पुस्तकें बेची जाती है? आर बुक सोल्ड हियर। क्या यहाँ पुस्तकें नहीं बेची जाती है? आर बुक्स नॉट सोल्ड हियर। तो इस तरह से आपके सामने जितने भी वाक्य आते हैं, जितने भी सेंटेंस आते हैं, आप इन्हें 4 तरीकों से, 5 तरीकों से, 6 तरीकों से, जितना भी आपके पास संभव हो पाता है उतने तरीकों से प्रैक्टिस करें। आज एक छोटा सा ट्रिक आप रखें दोस्तों। ट्रिक क्या? जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो पहले उसे क्या करें, वीडियो को चालू करने के साथ 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 में कॉपी और कलम, नोटबुक और पेन दोनों का होना जरूरी है, उसे सामने रखें। और जो भी लिखा आपको मिलता है प्लीज़ अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करें, क्योंकि जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपके पास एक बनेगा नोटबुक, और उस नोटबुक को जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही आपके पास और भी पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि वाक्य कैसे बनाया जा रहा है। और जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वाक्य कैसे बनाया जा रहा है तब तक बहुत कठिन होगा वाक्यों को बनाने में। छोटी छोटी समस्याएं लगी रहती है। अगर इस तरह की समस्या आपके पास आती हैं कि क्या किया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं कि सर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मैं क्या करूं, या इसके लिए कौन सी नियम है। तो मैं कोशिश करूंगा वैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और
इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। व्हीट इज ग्रोन, व्हीट इज नॉट ग्रोन, इज व्हीट ग्रोन, इज व्हीट नॉट ग्रोन, प्लांट्स आर प्लांटेड, प्लांट्स आर नॉट प्लांटेड, आर प्लांट्स प्लांटेड, आर प्लांट नॉट प्लांटेड, बुक्स आर सोल्ड, बुक्स आर नॉट सोल्ड, आर बुक्स सोल्ड, आर बुक्स नॉट सोल्ड। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्लुएंसी बढ़ेगी, अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी कोई इतनी कठिन नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है हमें प्रैक्टिस की। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।